Hello bachcho, let's read the question first and the question says the line x minus b plus lambda y equal to 0 cuts the parabola y square equal to 4ax where a is greater than 0 at point P t1 and Q t2 if b belongs to 2a to 4a then range of t1 t2 where lambda belongs to R is option A is minus 4 comma minus 2 option B is 2 comma 4 option C is 4 comma 16 and option D is minus 16 comma minus 4। तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। जब भी आपके पास कोई पैराबोला गिवन हो, सपोज आपके पास ये कोई पैराबोला है एंड इसका कोई एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हो, सपोज ये आपको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हमें टी की फॉर्म में, टी एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो हम टी के पॉइंट्स लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, ये आपके हमेशा रहेंगे t1 a t1 स्क्वायर एंड 2a t1। मतलब आपके ये पॉइंट्स हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, at स्क्वायर एंड 2at की फॉर्म में, बट हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं तो हम t1 t2 लेट करेंगे, तो ये a t1 स्क्वायर हो जाएगा एंड 2a t1 हो जाएगा। उसी तरह ये a t2 स्क्वायर एंड 2a t2 हो जाएगा, राइट। सो हमेशा हम पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने पॉइंट्स को इस अकॉर्डिंग कंसीडर करके चलते हैं। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, आपको गिवन है एक पैराबोला एंड उस पैराबोला को एक लाइन कट कर रही है। सपोज आपके पास ये कोई पैराबोला है, यहाँ हमने पैराबोला ड्रॉ किया एंड उसको एक लाइन ने कट किया एट 2 पॉइंट्स पे। सपोज ये पॉइंट P है एंड ये पॉइंट Q है। सो P पॉइंट क्या हो जाएगा, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और ये हो जाएगा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। अब ये जो लाइन है ये आपकी ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो एक्स एक्सिस पे आपका y तो 0 होता है, तो आपका x क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस बी प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर हम y को 0 पुट करवा दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज ये r है तो r के पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया, x माइनस बी प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई p। इसका मतलब जो r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, b कोमा 0, ये आपका b कोमा 0 आ गया, राइट। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हम इस P पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं और इस Q पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो अब हमारे पास स्लोप क्या होगा इस लाइन का, तो अब स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ आर क्यू लाइन का स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं। तो आर क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, 2a t2 माइनस 0 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस b, राइट। और इसी अकॉर्डिंग हम pr का स्लोप भी निकाल लेंगे। इन दोनों, ये जो दोनों पार्ट्स हैं pr और rq, ये आपके एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इनके स्लोप सेम होंगे। इसका मतलब rq का स्लोप एंड pr का स्लोप आपका इक्वल होगा, तो हम दोनों के स्लोप को इक्वल रख देते हैं। सो 2a t1 माइनस 0 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस b, दोनों के स्लोप्स को इक्वल रख लिया। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 2a t2 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 2a t2 अपॉन a t2, यहाँ पर t2 आएगा एंड यहाँ t1 आएगा, राइट। सो यहाँ पर t1 लेंगे, 2a t1 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस b। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2a t2 ब्रैकेट a t1 स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 2a t1 ब्रैकेट में a t2 स्क्वायर माइनस b। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं, 2a स्क्वायर t2 t1 स्क्वायर माइनस 2ab t2 इज इक्वल टू 2a t1 t2 स्क्वायर माइनस 2ab t1। ओके, अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं सेम टर्म्स वाली।
2a² कॉमन आ रहा है, t1 t2 भी कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा इस टर्म में से एंड इस वाली टर्म में से, सो t1 माइनस t2 बचेगा। एंड नेक्स्ट वाली में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2ab कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 बच जाएगा। सो t2 माइनस t1 है, यहाँ t1 माइनस t2 है, दोनों को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस लेके ये माइनस का हो जाएगा एंड नेगेटिव हम बाहर निकाल लेंगे। सो आपके पास बनेगा 2a² t1 t2 प्लस 2ab, एक तो ये फैक्टर बन जाएगा, दूसरा t1 माइनस t2 बन जाएगा। सो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, 2a² t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 2ab, फर्स्ट ये कंडीशन बनेगी, या t1 इज इक्वल टू t2 बनेगा, राइट। अगर t1 t2 इक्वल हो जाए तो ये दोनों पॉइंट्स तो कॉन्साइड कर जाएंगे, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि p एंड q 2 पॉइंट्स अलग अलग प्लेस में है। सो यहाँ से हम निकालेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक a से एक a भी आपका कैंसिल हो जाएगा, t1 t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b अपॉन a। ओके, लेकिन हमें क्या गिवन है कि जो b है वो बिलोंग करता है 2a से 4a के बीच में, तो हम b की मिनिमम वैल्यू पुट करवाएंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू पुट करवाएंगे। जब हमने b की मिनिमम वैल्यू पुट करवाई तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2a बाय a, एंड जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करवाएंगे तो t1 t2 की वैल्यू माइनस 4a बाय a, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है एंड ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपके पास क्या आंसर आया, -2 to -4। इसका मतलब जो t1 t2 का प्रोडक्ट है वो आपका किस में लाई करेगा, -4 से -2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, हमें इसी के बारे में बताना था एंड ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।